50 होने के बावजूद भी हक नहीं मिल रहा है। इसलिए जाति जनगणना हो और जिस वर्ग के लोग जितना है उनके अनुपात में जो सरकार का फंड है, सरकार का पैसा है, खर्च किया है। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी लगातार। आप लोगों ने भी सुना था कि जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने तो यहाँ से कह दिया था जो जाति की बात करेगा उसको हम लात मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस के लोगों ने जातीय जनगणना का लगातार उन्होंने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर देश में दंगा करवाना चाहते हैं, इंसान को इंसान से लड़वाना चाहते हैं और धर्म के नाम पर बातचीत करते हैं, जिसके कारण देश में रहने वाले करोड़ों दलितों का, गरीबों का, महिलाओं का हक छीना जा रहा है, उनको छीना जा रहा है, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। जिसको परसों केंद्र सरकार ने अनुगतवा राहुल गांधी जी की मांग को स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में पास किया, घोषणा किया है कि जातीय जनगणना अब हो। इसके लिए हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा होकर माननीय राहुल गांधी जी को आभार प्रकट करने के लिए उसके खुशी में हम सब लोगों ने आपस में एक दूसरे का मुँह मीठा कराकर मिठाइयाँ बांटकर लोगों ने खुशी मनाया। क्योंकि जब जाति जनगणना होगी निश्चित रूप से इस देश में रहने वाले सभी गरीबों को हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। और इसके बाद जब जाति जनगणना हो जाएगी तब ये समझ में आ जाएगा किस वर्ग के लोग कितने हैं और उनको कितना आरक्षण दिया जाए। जब जाति जनगणना हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो ये आरक्षण में 50% का फाउंडेशन है कि सरकार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकती, उसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों का सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। जिस दिन जाति जनगणना पूरी हो जाएगी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को सबसे अधिक लाभ होगा। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों की मांग है कि 50% का आरक्षण है, आरक्षण सीमा है, उसको खत्म करें और जितनी संख्या है गिनवाने के बाद जिस वर्ग की जितनी आबादी है, महिलाओं की जितनी आबादी है, उसके आधार पर आरक्षण देंगे। तभी इस देश के लोगों का भला होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। उसके खुशी में हम सब लोग गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोग हम सब लोग मिलकर यहाँ पे माननीय राहुल गांधी के प्रति, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति, सोनिया गांधी जी के प्रति, राहुल भैया के प्रति, कमलेश्वर पटेल के प्रति और माननीय जीतू पटवारी के प्रति हम सब लोग आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर हम सब लोग खुशी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रति ST SC OBC अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के बैनर के तले अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सारे लोग मिलाकर माने सूत्रों के बैनर के तले हम सारे जाति जनगणना से जितने शुद्ध लोग हैं, जितने अशुद्ध लोग हैं, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, जिनको कथा सुनने का अधिकार नहीं था, जिनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, जिनको शंख बजाने का अधिकार नहीं था, जिनको पूजा करने का अधिकार नहीं था, सारे लोग हम लोग खुश हैं। अब हम लोग बड़े आसानी से भगवान का पूजा कर लेंगे, मंदिर में चले जाएंगे, घोड़े पे बैठ के बारात में जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भी सरकार बनी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इस देश में कोई व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म के प्रति आस्था रख सकता है, अपने धर्म का पूजा कर सकता है और संविधान के अनुसार काम करने का अधिकार देश में रहने वाले लोगों को सब लोग हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप बोलिए, क्या बोलिए? हाँ बोलिए, आप क्या बोलिए? मौजूद है हमारे आज कहानी पानी नहीं